Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are quite well. Today, in this video, I am going to start a new topic that is direct indirect, or it is also known as narration. Direct indirect. These are two types of speeches: direct speech and indirect speech. बेटा जो डायरेक्ट स्पीच होती है इसमें जो स्पीकर है वो डायरेक्टली लिसनर से बात कर रहा है, बट इन इनडायरेक्ट स्पीच जो स्पीकर की बात है वो डायरेक्ट जो लिसनर है वहाँ तक नहीं पहुँच रही जिसको वो कहना चाहता है, ये किसी और के थ्रू वहाँ पहुँचती है, तो हम इसे इनडायरेक्ट कहते हैं। आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल ऑफ इट इन द वेरी बिगनिंग। स्टार्टिंग हमने यहीं से की है कि जब ए सेड टू बी, ए की कोई बात बी तक जानी है, ए को अपना कोई मैसेज बी तक पहुंचाना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? ए सेड टू बी, ए ने बी को कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ए ने सीधा अपनी बात को बी को कहा, तो ये क्या है? डायरेक्ट है। और जो उसके वर्ड्स हैं वो कोटेशन वर्ड्स के बीच में है, कोटेशन मार्क्स के बीच में लगाई गई है। ए सेड टू बी, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये डायरेक्ट है। लेकिन जब ए इसी बात को सी को कहता है, सी उसे आगे बी तक कन्वे करता है, तो हम इसे इनडायरेक्ट कहते हैं। ये क्या होता है? इनडायरेक्ट। जब ए अपनी बात को बी तक पहुंचाने के लिए किसी तीसरे की हेल्प लेता है, सी की, तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। इट मीन्स ए ने सी को कहा, सी ने बी को कहा। तो जब हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होता है सेंटेंस, देन देयर आर सर्टेन चेंजेस। तो हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं बेटा, एंड दिस चेंज, जो ये चेंज किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए, दीज ऑल डिपेंड ऑन द सेंटेंसेस इन द स्पीच। जो हमारी बोले गए वर्ड हैं वो किस सेंस में, किस सेंटेंस में है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। अगर सिंपल सेंटेंस है कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, तो रूल अलग है। अगर इंट्रोगेटिव है तो रूल अलग है। इम्पेरेटिव्स और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए भी हम डिफरेंट रूल को फॉलो करते हैं। How to change narration? There are certain rules regarding it, and I am going to tell you about these one by one. I am going to tell you how a sentence can be divided into two parts while doing narration. एक नरेशन का सेंटेंस करते वक्त बेटा हम एक सेंटेंस को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो हमने लिखा है ए सेड टू बी, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो वर्ड्स हमारे कोटेशन मार्क्स के अंदर होते हैं, जो उसके कहे गए वर्ड होते हैं, उन्हें हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ए सेड टू बी, राम सेड टू सीता, सीता सेड टू गीता, ये जो वर्ड्स होते हैं हम इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो कोटेशन मार्क्स के अंदर जो वर्ड्स होते हैं जो उन्होंने कहे हैं, उन वर्ड्स को हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। नाउ जो रिपोर्टिंग वर्ब है बेटा, इट कैन बी इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी है वो किसी भी टेंस में हो सकती है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। अगर प्रेजेंट में है तो से, सेज, टू आता है। पास्ट में है तो सेड टू होगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल में ए सेड टू बी, तो सेड टू कौन सा टाइम आ गया? पास्ट टाइम है। और फ्यूचर में है तो विल से टू होगा। तो हम जो सेज टू, सेड टू, विल से टू, इसको कैसे चेंज करेंगे? टेल या टेल्स। से है तो टेल, सेज है तो टेल्स। सेड टू टोल्ड में, और विल से टू है तो यहाँ भी विल एज इट इज़ रहेगा, और से टू की जगह हम क्या करेंगे? टेल हो जाएगा बेटा। लेकिन अगर टू नहीं है इनके साथ, ओनली से, सेज एंड सेड आर गिवन टू यू। अगर होता ही सेड,
देन देयर इज़ नो नीड टू चेंज, हमें ऐसे में चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। दिस इज़ द फर्स्ट रूल, आपको इसे याद रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच इन ए सेंटेंस। ऑलवेज सी that the reporting verb is in present, past or future time. Then we will solve the next thing, that is reported speech. Next rule, reporting verb Ram said to Mohan, और यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारी रिपोर्टेड स्पीच है आई विल हेल्प यू। हमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। इन द गिवन रिपोर्टिंग वर्ब राम सेड टू मोहन, राम इज सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड मोहन इज ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आई इज सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एंड यू इज ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। This is very important thing. You must know the subject and object of reporting verb and reported speech. Now come to the next thing. जो हमारे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, इफ द सेंटेंस इज सिंपल, अगर सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल है तो बेटा सेड टू को हम रिमूव करके टोल्ड लगाते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम दैट लगाते हैं। इन अ सिंपल सेंटेंस सेड टू को हम रिमूव करके चेंज करके टोल्ड लगाएंगे एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करने के लिए दैट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रूल, चेंज ऑफ टेंस। अब आपने देखा कि हमने किस तरह से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करना है। से, सेज, सेड टू, विल से, इन्हें कैसे चेंज करेंगे, एंड देन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में तो हमारा चेंज होगा नहीं, वहाँ तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, लेकिन जो हमारी स्पीच है बेटा उसमें कोई ना कोई टेंस होता है। सेंटेंस जो होता है किसी न किसी टाइम के अकॉर्डिंगली होता है, टेंस के अकॉर्डिंगली दिया होता है, तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे। इफ़ द गिवन रिपोर्टेड स्पीच इज़ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। इफ़ इट इज़ इन प्रेजेंट कंटिन्यूस इट विल चेंज इन टू पास्ट कंटिन्यूस। If it is in present perfect, then it will change into past perfect. If it is in present perfect continuous, it will change into past perfect continuous. And if it is in past indefinite, it will change into past perfect. Past continuous will change into past perfect continuous. अगर आप इसे टेंसेस के अकॉर्डिंगली याद करना चाहते हैं, वी हैव ऑलरेडी डन टेंसेस इन आवर प्रीवियस वीडियोज़, यू कैन लर्न इट फ्रॉम देयर। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू फॉलो दिस, अगर आप ऐसे फॉलो नहीं करना चाहते, देन आई हैव गिवन यू अ टेबल, आप इसके अकॉर्डिंगली भी लर्न कर सकते हैं। वर्ब SCS जब सेंटेंस में होता है या खाली वर्ब होती है, इट चेंज इनटू वर्ब सेकंड फॉर्म। वर्ब एंड वर्ब SCS चेंज इनटू वर्ब सेकंड फॉर्म। इज आर एम इनटू was were, has have to had, verb second form changes into had third form, was were had been में चेंज होंगे बेटा, will into would, shall into should, can, could, may, might। now को हम then में कन्वर्ट कर देते हैं, here, there, today, that day, tonight, that night, yesterday, the previous day, tomorrow, the next day। इट इज़ अप टू यू कि आप इन्हें टेंसेस के अकॉर्डिंगली याद करना चाहते हैं या इनको डायरेक्ट इस तरह से याद करेंगे। जैसा आपके लिए कंफर्टेबल हो, यू कैन डू अकॉर्डिंग टू दैट। नाउ कम टू द नेक्स्ट चेंज, चेंज ऑफ प्रोनाउन। हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो प्रोनाउंस होंगे, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं बेटा, हम उन्हें कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा रूल है, 123 अपॉन सन, 1 2 3 अपॉन सन। 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ओ ऑब्जेक्ट के लिए है, एंड थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू
N, no change. S means subject, O means object, and N stands for no change. आप ऐसे याद करेंगे, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये मैंने क्लाउड में भी यहाँ सर्कल में भी लिखा है, 1 2 3 अपॉन सन, इट मीन्स फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑल्सो, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज. I have already told you about these person in our previous video. जब हमने pronouns को डिस्कस किया था in personal pronouns, I have told you about all these things, and today I am going to repeat this. What are these? First person क्या होता है? I, my, me, we are us. अब बेटा इनकी पोजीशन होती है. पोजीशन मीन्स फर्स्ट पोजीशन जिसे हम नॉमिनेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, सेकंड पोजीशन जिसे हम पॉजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं, एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के नाम से जानी जाती है. आपको याद रखना है, फर्स्ट पोजीशन को रिप्लेस करने के लिए दूसरा जो प्रोनाउन आएगा वो भी फर्स्ट पोजीशन का होना चाहिए. सेकंड पोजीशन प्रोनाउन को रिप्लेस करने के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो सेकंड पोजीशन का ही आएगा, और थर्ड पोजीशन को रिप्लेस करने के लिए थर्ड. एंड इफ़ देयर इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हिज सेल्फ, तो इनके लिए क्या होगा, वही सेल्फ वाली पोजीशन का ही आएगा, रिप्लेस करेगा. यू विल लर्न इट इन एग्जाम्पल्स. जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो इसके बारे में बताएंगे बेटा. ऑलवेज रिमेंबर कि हमें पर्सन्स को कैसे चेंज करना है. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज. एंड अबाउट द पोजीशन ऑफ दीज, अगर इनकी पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन जो नॉमिनेटिव प्रोनाउंस हैं, इनकी जगह नॉमिनेटिव प्रोनाउंस आएंगे. सेकंड पोजीशन को रिप्लेस करने के लिए सेकंड पोजीशन के आएंगे, और थर्ड पोजीशन को रिप्लेस करने के लिए थर्ड पोजीशन प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं. I have explained it, written it here. First position pronoun will be replaced by first position, second position will be replaced by second, and third will be by third position pronoun. I have given you an example of a sentence in which you will see how many changes are needed in a sentence. The teacher said to the students. ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब. सब्जेक्ट है द टीचर, सेड टू वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स. तो इसमें बेटा सबसे पहला चेंज यही होगा कि हम सेड टू को कन्वर्ट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. हमारा सेंटेंस सिंपल है तो सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे. कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए जो हमारा सेकंड चेंज है, जहाँ दैट यूज़ होगा. फिर थर्ड चेंज हमारा होगा प्रोनाउन का, जो सब्जेक्ट है हमारे रिपोर्टेड स्पीच का, आई. विल जो टेंस को दिखाता है, हमारा फोर्थ चेंज होगा. फिफ्थ चेंज हमारा होगा जो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्लेस पर आया है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. और फिर लास्ट में हमारा सिक्स चेंज बेटा टुडे का होगा. नाउ आई थिंक you have understood that there are 4 5 6 changes in every sentence. हमें एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते वक्त इन सभी चेंजेस को ध्यान में रखना होता है. अगर आपने किसी एक चेंज को भी मिस कर दिया, देन योर सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट, सेंटेंस गलत हो जाएगा. यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल while doing these changes. I hope all of you have understood these rules. You will learn these rules carefully, and in our next video I will tell you how to change from direct to indirect with the help of different examples. Thank you. Have a nice day ahead.